एक दो वीडियो पहले हमने बात की थी पैसिव इनकम के बारे में, जो कि आप स्टॉक मार्केट से कर सकते हो, जो कि कैसे होगी आपकी डिविडेंड इन्वेस्टिंग पे। ठीक है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग होता क्या है बट ठीक है, बेसिकली देखो आपने कोई भी स्टॉक लिया तो वो स्टॉक जब भी आपका बोल सकते हो प्रॉफिट करता है तो उससे कोई थोड़ा परसेंटेज वो अपने जो शेयर होल्डर है उनको दे देता है। ठीक है, तो उस कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड बेसिकली आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या तो कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है तो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकती है, या तो अपने स्टेक होल्डर को डिविडेंड पेमेंट के लिए वो लोग दे सकते हैं। अब जो भी लोग एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से ठीक है स्टॉक परचेस कर रहे हैं ताकि आगे जाके जो भी डिविडेंड आए, ताकि उनका रिटायरमेंट प्लानिंग हो, ठीक है, वो अगर आपकी सोच है तो कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड स्टॉक्स लेने चाहिए। अब ये स्टॉक्स में आपको कैसे पता चलेगा कोई भी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है या नहीं? तो जो भी स्टॉक आप लेने की सोच रहे हो, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक का जो स्टॉक है, ठीक है, वो देख लेता हूँ। हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, तो ये स्टॉक आ गया। इसमें अगर हम चले जाए फंडामेंटल्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टॉक का जो आपका डिविडेंड यील्ड है ये करीब करीब 7.5% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड है 7.5%, मतलब अगर आपने इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको 7 रुपये के आसपास डिविडेंड मिलता है हर एक साल का ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो कि जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी वैसे वैसे डिविडेंड जो मिल रहा है वो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड तो सेम ही है। और डिपेंड करता है वो कंपनी के ऊपर भी कि उनको आगे जाके क्या करना है। बट किस तरीके से आपको स्टॉक में देखना है कि ये जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है या नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ज़ीरोधा पे भी आपको मिल जाएगा और इवन ग्रो पे भी आपको मिल जाएगा। अब इसमें लोगों का एक सवाल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ कौन से वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो होना चाहिए मिक्स, मतलब आपको डिविडेंड वाले भी स्टॉक होने चाहिए और ग्रोथ वाले भी होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आपने डिविडेंड वाले स्टॉक ले लिए तो आपका जो ग्रोथ है, ठीक है, डिविडेंड वाले स्टॉक भी ग्रो करते हैं बट जो एक्चुअल ग्रोथ वाले स्टॉक होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग अपना जो पैसा है वो डिविडेंड नहीं दे के वो लोग क्या कहते हैं अपना बिजनेस एक्सपेंशन में पैसा लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो पोर्टफोलियो मिक्स बनाना है। ठीक है, डिविडेंड वाले स्टॉक भी होने चाहिए और ग्रोथ वाले स्टॉक भी, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये ग्रोथ वाले स्टॉक भी डिविडेंड वाले स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि समझो 10-15 साल बाद जब वो कंपनी इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी तो उसका जो पैसा उनके पास बचेगा तो वो लोग डिविडेंड देना चालू करेंगे। तो इसलिए आपको जो पोर्टफोलियो होना चाहिए ना वो प्रॉपर तरीके से मिक्सचर होना चाहिए दोनों चीज़ का, डिविडेंड भी होना चाहिए और ग्रोथ पोटेंशियल भी उन स्टॉक्स में होनी चाहिए। अब हमने इसमें थोड़ा सा समझ लिया कि कैसे हम कोई भी स्टॉक में देख सकते हैं कि डिविडेंड वो स्टॉक दे रहा है नहीं दे रहा। बट अब यहाँ पे टोटल अगर देखने जाओ तो 4-5 हज़ार स्टॉक्स है। अब हर एक स्टॉक को तो आप जाके सर्च कर नहीं सकते कि ये स्टॉक देता है नहीं देता। तो बेसिकली आप है ना गूगल पे चले जाना, वहाँ पे टाइप कर देना नवरत्न स्टॉक्स। ठीक है, नवरत्न स्टॉक्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ये नाम दिया हुआ है नवरत्न, ठीक है, क्योंकि वो मतलब ग्रोइंग स्टॉक्स भी है प्लस उसमें डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलता है। तो ये नवरत्न स्टॉक्स की लिस्ट आपको गूगल से वैसे ही मिल जाएगी। तो उन स्टॉक को आप चेक कर सकते हो जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल, और इवन आप गूगल पे आके सर्च करें ना हाई पेइंग स्टॉक्स या फिर हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स, तो भी आपको एक अच्छी खासी लिस्ट मिल जाएगी। अब ये जो आपका पोर्टफोलियो बनाओगे डिविडेंड वाले स्टॉक का, ठीक है, तो ऐसा मत करना कि किसी एक सेक्टर के ही स्टॉक उठा लेना, ठीक है, या फिर स्मॉल कैप ही स्टॉक उठा लेना या मिड कैप ही स्टॉक उठा लेना। ये जो आपका मतलब ये जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और ये होना चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग भी। मतलब समझो आपकी एज जो है वो थोड़ा आप 20s में हो, मिड 20s में हो, तो आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, स्मॉल कैप मिड कैप आप स्टॉक ज़्यादा ले सकते हो। आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डिविडेंड बहुत अच्छा खासा रहती है और आपके पास रिस्क जो है वो कम रहेगी और रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी एज के हिसाब से। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला दे नहीं सकता आपको कि इतना आपको स्मॉल कैप मिड कैप, कि देखो वीडियो हर एक इंसान देखता है। अब मेरी वीडियो कोई 20 साल वाला भी देख रहा होगा, कोई 50 साल वाला भी देख रहा होगा, तो डिपेंड करेगा। तो बट मैंने आपको एक इन जनरल आपको आइडिया दे दिया कि आपको किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, इसको आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो। कैसे पता है? समझो आपको 100 रुपये डिविडेंड मिला, ये आप री इन्वेस्ट कर देना उसी स्टॉक में जो स्टॉक से आपको मिला है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो स्टॉक के जो यूनिट्स है वो बढ़ जाएंगे। तो अगले साल क्या होगा, ये समझो 100 आया, अगले साल आएगा 110, क्योंकि आपने स्टॉक इंक्रीज़ कर दिए। फिर उसके अगले साल क्या होगा, ये आएगा 120,
क्यों? क्योंकि आपने जितना भी आपको डिविडेंड मिल रहा है वो सारा डिविडेंड आप री इन्वेस्ट कर रहे हो वापस उसी स्टॉक में, वही स्टॉक की यूनिट्स आप और ज़्यादा ले रहे हो। तो पहले समझो 10 स्टॉक थे, 10 स्टॉक पे समझो ये लोगों ने 1 रुपया दिया तो 10 रुपये आ रहे थे, ठीक है। तो 10 रुपये आए तो आपने क्या कर दिया, आपने यही 10 रुपये में एक और स्टॉक, क्योंकि इसकी प्राइस भी 10 रुपये ही चल रही थी, तो आपने 11 एक और स्टॉक ले लिया, ठीक है, उसी से। तो अगली बार जब इन्होंने 1 रुपये दिया तो आपको 11 रुपये मिले, फिर आपने 11 रुपये री इन्वेस्ट कर दिया और अपने 12 एक और स्टॉक ले लिया तो 12 हो गए। फिर अगली बार क्या होगा, आपको 12 रुपये आने चालू हो जाएगी। तो इसको कहते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टिंग, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपको एक्सपोनेंशियली आपका ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है उस तरीके से ग्रो होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं टैक्सेस की। क्या हमें डिविडेंड पे टैक्सेस लगते हैं? तो डिविडेंड पे हमें टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे, यूएसए साइड, वॉरेन बफेट उनसे, उनको डिविडेंड पे टैक्सेस लगते नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जो वहाँ के सीईओ है वो लोग 1 रुपया सैलरी देते हैं, बट डिविडेंड कंपनी से बहुत ज़्यादा देते हैं क्योंकि उनको डिविडेंड पे टैक्सेस लगते नहीं, तो उनके लिए एक बेनिफिशियल है, ठीक है। बट इंडिया में टैक्सेस लगते हैं एज यूजुअल, हर चीज़ पे लग सकता है, तो डिविडेंड पे टैक्स क्यों नहीं लगेगा? तो आपको इंडिया में डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। अब वो कितना लगता है ये सब आपको थोड़ा सा अलग वीडियो में बताऊँ क्योंकि बहुत डीप डाइव हो जाएगा। तो टैक्सेस पे मैं अलग से भी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें हम लॉन्ग टर्म गेन टैक्स और हम शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेस पे बात करेंगे। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स आपको पता होगा अभी ये 12.5% हो गया है और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स को 20% कर दिया, पहले 15 था फिर 20 कर दिया। तो आप देख सकते हो मतलब टैक्सेस हमारे पे बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। तो आपको टैक्सेस पे भी ध्यान रखना है जो कि डिविडेंड पे भी आपका लगता है। बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि क्या हमें डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सारा पैसा डिविडेंड वाले स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर देना है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी वीडियो में कहा था कि आपको जो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, कि आपको म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, गोल्ड बीज में भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं डिविडेंड स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होना है, ताकि कैसे आने वाला जो टाइम हो, ठीक है, जब आप देख रहे हो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से, तो कहीं ना कहीं आपको ही उससे बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आपको जो पोर्टफोलियो है ना वो मिक्स होना चाहिए, म्यूचुअल फंड भी थोड़े अच्छे खासे ले लेना, फिर डिविडेंड में भी आप डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स है वो भी अच्छे लेना। अब डिविडेंड वाले स्टॉक में लोग गलतियाँ क्या करते हैं, देखो डिविडेंड वाले स्टॉक्स में लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं, जिसमें से कुछ गलतियाँ तो मैंने आपको पहले ही बता दी। जब डिविडेंड वाला जो पैसा है वो गलती से भी उड़ाओ मत यहाँ वहाँ, ठीक है। मतलब पैसा ले लिया फिर अपने खाने चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, वो मत करना। उसी को री इन्वेस्ट करना उसी स्टॉक में जो स्टॉक से आपको डिविडेंड मिला है, ताकि क्या होगा, आपकी यूनिट्स और बढ़ते जाएंगे। दूसरी गलती, ठीक है, जो आपने स्टॉक परचेज़ किया उसको सेल मत कर देना, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि आपने कोई डिविडेंड आपको मिला तो वो आपको बढ़ता जाएगा, उस स्टॉक का प्राइस और बढ़ेगा, ठीक है, और वो डिविडेंड का भी प्राइस और आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। अगर वो डिविडेंड यील्ड अगर सेम रही तो कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो भी स्टॉक आपको अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है तो उसको आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है, और उसमें अगर आप ज़्यादा और इन्वेस्ट कर सको तो उसमें और ज़्यादा ही आप हो सकता है SIP करनी है तो SIP भी कर